लोकसभा चुनाव के चौथे चरण में मध्य प्रदेश की 8 लोकसभा सीटों पर मतदान है और अब सिर्फ कुछ ही दिन शेष रह गए। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों ही दलों का फोकस मालवा निमाड़ पर है। लेकिन इस चरण में आपको बता दें, राष्ट्रीय नेताओं की बड़ी सभाओं की बजाय प्रचार का जिम्मा अब स्थानीय नेताओं और प्रत्याशियों पर ही है। चरणों का चुनाव हो चुका है। अब तक 21 लोकसभा सीटों पर मतदान हो चुका है। कहीं पर कम तो कहीं पर ज्यादा मतदान हुआ। कम और ज्यादा मतदान से दोनों के अपने अपने दावे हैं। वहीं तीसरे चरण तक बीजेपी कांग्रेस के स्टार प्रचारकों ने जमकर जोर लगाया। कई मुद्दे हावी रहे तो कहीं वार पलटवार का दौर जारी रहा। बीजेपी ने तो 7 मई तक स्टार प्रचारक की फौज ही उतार दी। वहीं कांग्रेस ने भी कई स्टार प्रचारकों ने दम लगाया। राहुल गांधी, प्रियंका खड़गे ने भी चुनावी सभा की। लेकिन 7 मई को तीसरे चरण के बाद चौथे चरण को लेकर दोनों ही दलों ने प्रचार की कमान प्रदेश के नेताओं को सौंप दी है। चौथे चरण को लेकर स्टार प्रचारकों का सूखा पड़ा हुआ है। चौथे चरण में कुछ ही दिन का समय बचा हुआ है, लेकिन बीजेपी कांग्रेस से कोई भी बड़े स्टार प्रचारक की कोई भी चुनावी सभा नहीं है। लिहाजा प्रचार का सारा दामोदार प्रदेश के नेताओं पर छोड़ दिया है। कारण यह भी है कि 3 चरणों में कई बड़े नेताओं की सीट पर अब प्रदेश के बड़े नेता भी चौथे चरण की सीटों पर प्रचार कर रहे हैं। फिलहाल स्टार प्रचारक मैदान छोड़ चुके हैं। अब पूरा दामोदार प्रदेश नेताओं पर है। बीजेपी से सीएम मोहन यादव पूरा जोर लगा रहे हैं। पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान, सिंधिया भी चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं। वहीं कांग्रेस की बात करें तो जीतू पटवारी सभी सीटों पर अकेले मोर्चा संभाले हुए हैं। वहीं कमलनाथ ने छिंदवाड़ा के अलावा कहीं पर भी प्रचार नहीं किया। कांग्रेस के अन्य नेता की बात करें तो उमंग सिंघार, दिग्विजय सिंह, कांतिलाल भूरिया ने कुछ सीटों पर प्रचार किया है। अब देखना होगा कि लोकसभा के चौथे चरण में बिना स्टार प्रचारकों के प्रदेश के नेता कितना दम लगा पाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, BS टीवी। तो देखिए, यहाँ बड़ी सभाएं और में अब स्थानीय नेता ही नजर आ रहे हैं। अब लोकल नेता ही वोकल होते हुए नजर आ रहे हैं। स्टार प्रचारक मैदान छोड़ चुके हैं। चौथे चरण और अंतिम चरण के मतदान मध्य प्रदेश में देखने को मिलेंगे, जहां आपको बता दें प्रचार प्रसार का दौर चरम पर है। लेकिन 3 चरणों तक जो स्टार प्रचारकों के दौरे, अगर भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे, गृह मंत्री अमित शाह, राजनाथ सिंह, सभी के दौरे यहाँ देखने को मिले। लेकिन चौथे चरण के मतदान के पहले अब यहाँ पर लोकल नेता, लोकल प्रत्याशी ही वोकल होते हुए नजर आ रहे हैं और लोकल प्रत्याशी ही चुनावी मैदान में है। स्टार प्रचारक यहां मैदान से नदारद नजर आए। स्टार प्रचारक प्रचार करते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। चलिए अधिक चर्चा कर लेते हैं। सहयोगी विवेक हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। विवेक, यहाँ चौथे चरण के मतदान नजदीक और अब जिस तरीके से हम देख रहे हैं 3 चरणों में स्टार प्रचारक चुनावी मैदान में थे, प्रचार प्रसार का दौर चरम पर था। लेकिन चौथे चरण के मतदान जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं, लोकल नेता ही वोकल होते हुए नजर आ रहे हैं, प्रचार करते हुए नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल, यदि चौथे चरण के मतदान की यदि बात करें तो 13 मई को मतदान होना है। मगर चौथे चरण में जो बड़े नेता हैं, जो स्टार प्रचारक है, मोदी शाह की बात करें या योगी की बात करें या तमाम बड़े नेताओं की यदि बात करें तो लगातार 8 लोकसभा सीट पर जो प्रचार है वह केवल लोकल नेता ही करते हुए दिखाई दे रहा है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री की बात करें या बात की जाए बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा की, तो लगातार इन नेताओं के दौरे जो हैं वह देखने को मिल रहा है। मगर तीसरे चरण की बात करें या पहले या दूसरे चरण की बात करें तो लगातार बड़े नेता यानी स्टार प्रचारकों के जो दौरे हैं वह लगातार अलग अलग लोकसभा सीट पर देखने को मिल रहे थे। मोदी की बात करें, अमित शाह की बात करें, राजनाथ सिंह की बात करें, तो ये बड़े जो नेता हैं वह लगातार मध्य प्रदेश के लोकसभा सीट पर प्रचार पर दिख रहे थे। मगर चौथे चरण की यदि बात करें तो स्टार जो प्रचारक है वह नदारद दिखाई दे रहा है। मगर लोकल नेताओं की यदि बात की जाए तो लोकल नेताओं ने कमान संभाल ली है और लगातार लोकल नेताओं के जो दौरे हैं वह देखने को मिल रहा है। मध्य प्रदेश के नेताओं की यदि बात करें तो मध्य प्रदेश के जो नेता हैं लगातार
लगातार 8 लोकसभा सीट के अलग अलग लोकसभा सीट के दौरे पर हर रोज दिखाई दे रहे हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री चुनावी दौरे पर लगातार दिखाई दे रहे हैं। मगर बात की जाए स्टार प्रचारकों की तो कहीं ना कहीं स्टार प्रचारक जो हैं वो नदारद है। ना मोदी की सभा दिख क्या रही, कुछ कारण नजर आ रहे हैं कि स्टार प्रचारक नदारद हैं पूरी सभा से, प्रचार से? क्योंकि जिस तरीके से क्या उदासीनता मतदाताओं में जो वोटिंग प्रतिशत सामने आया था कहीं ना कहीं अच्छा नहीं था, संतुष्टिजनक नहीं था, उसके कारण ये हो रहा है या फिर विशेष रणनीति कोई? बिल्कुल, यदि पहले और दूसरे चरण की यदि बात करें तो मतदान प्रतिशत में गिरावट दर्ज की गई थी, जिसके बाद तीसरे चरण में बीजेपी पार्टी ने पूरी जो ताकत है वह मतदान प्रतिशत बढ़ाने में पूरी तरह झोंक दी और जिसके फलस्वरूप तीसरे चरण पर मतदान प्रतिशत भी बढ़ता हुआ दिखाई दिया। मगर चौथे चरण की यदि बात करें तो चौथे चरण पर बीजेपी केवल जमीनी स्तर पर काम करते हुए दिखाई दे रही। जो स्टार प्रचारक हैं वो कहीं ना कहीं नदारद है, क्योंकि बात की जाए बड़े नेताओं की तो जिस प्रकार से अलग अलग लोकसभा सीट पर प्रचार करते हुए बड़े जो नेता दिखाई दिए तो संभावना ऐसी लग रही कि जो बड़े नेताओं का जो असर है ये 8 जो लोकसभा सीट पर है उस पर भी पहले ही पड़ चुका है। और लगातार मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री भी लगातार दौरे पर है और बीजेपी संभावना है कि ऐसा मान रही कि जो 8 लोकसभा सीट है वो बीजेपी का गढ़ है। कहीं ना कहीं सर्वे रिपोर्ट बीजेपी के फेवर में आई है, जिसके चलते जो बड़े जो नेता हैं वो अब जो 8 लोकसभा सीट है उस पर प्रचार करते हुए स्टार प्रचारक दिखाई नहीं दे रहा है। लोकल नेताओं को जवाबदारी दी गई और यदि 8 लोकसभा सीट की यदि बात करें तो 3 लोकसभा सीट आदिवासी क्षेत्र से आती है और बाकी लोकसभा सीटों की यदि बात करें तो कहीं ना कहीं जो बीजेपी का जो दबदबा है वो कई लोकसभा सीट पर है, क्योंकि 2019 के चुनावी आंकड़ों की यदि बात करें तो इन लोकसभा सीट पर हमेशा से ही बीजेपी जीतती आई है। केवल रतलाम और खरगोन की यदि बात करें तो वहां पर थोड़ी जो फाइट है वो जो टफ है वो दिख रही है। बिल्कुल विवेक, लेकिन अगर हम इन चरणों के प्रचार पर नजर डालें तो बीजेपी ने जो रणनीति अपनाई थी पहले दूसरे चरण तीसरे चरण में बीजेपी काफी आक्रामक तरीके से चुनावी प्रचार में जुट जाती है। लगातार जो केंद्र के नेता है वो पहुंचते हैं, चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस भी अपनी रणनीति में काफी आक्रामक हो चुकी थी तीसरे चरण में। जैसा कि आपने चौथे चरण का भी जिक्र किया है कि बीजेपी काफी आश्वस्त है, ये 8 सीटें बीजेपी का गढ़ है, इसलिए अब वो जो स्टार प्रचारक है वो नहीं आएंगे, स्थानीय नेता ही जिम्मेदारी संभालेंगे। लेकिन अगर हम कांग्रेस की स्थिति की बात करें तो कांग्रेस की स्थिति यहां पर ऐसी नहीं है। उसके बावजूद भी कांग्रेस का कोई भी नेता, कोई बड़ा नेता या दिल्ली से कोई नेता यहां पर आकर प्रचार नहीं करेगा। बिल्कुल प्रीता, यदि बात की जाए चौथे चरण की तो तीसरे चरण पर देखने को मिला था कि लगातार कांग्रेस पार्टी के भी बड़े जो नेता हैं वो लगातार मध्य प्रदेश की चुनावी सभा लेते हुए दिखाई दिए थे। मगर कहीं ना कहीं मालवा निमाड़ के कई लोकसभा सीटें आ रही चौथे चरण की और कांग्रेस पार्टी की यदि बात करें तो कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी इस भ्रम में जी रही कि राहुल गांधी की भारत न्याय यात्रा मालवा निमाड़ के कई लोकसभा सीटों से होकर गुजरी थी, तो कांग्रेस यह मान रही कि करीब 4 लोकसभा सीटों पर उनकी स्थिति अच्छी है, जिसके चलते जो बड़े जो नेता हैं, जो स्टार प्रचारक है कांग्रेस के, वो प्रचार पर दिखाई नहीं दे रहे। केवल लोकल नेताओं को ही ये पूरी जवाबदारी है वो दी गई है। क्योंकि बात करें आदिवासी क्षेत्रों की तो जिस प्रकार से खरगोन की बात करें या धार की बात करें या खंडवा की बात करें तो कहीं ना कहीं ये आदिवासी बहुल्य क्षेत्र की सीटें आती है और इनमें आदिवासी वोट बैंक का अच्छा खासा दबदबा देखने को मिलता है, जिसके चलते कांग्रेस पार्टी यह मान रही कि आदिवासी जो वोटर है वो कहीं ना कहीं कांग्रेस के पक्ष में वोट करेगा, जिसके चलते कांग्रेस के जो बड़े नेता हैं वो चौथे चरण पर नदारद दिखाई दे रहा है। कांग्रेस और बीजेपी यदि दोनों की यदि बात करें तो जिस प्रकार से तीसरे चरण में तूफानी जो दौरे बड़े स्टार प्रचारकों को देखने मिले थे, मगर चौथे चरण पर अब कांग्रेस हो या बीजेपी हो दोनों ही पार्टी के जो स्टार प्रचारक हैं वो पूरी तरह नदारद है। मगर जो लोकल जो नेता हैं, जो मध्य प्रदेश के जो नेता हैं, उन्होंने कहीं ना कहीं जो पूरी कमान है कांग्रेस बीजेपी दोनों ही पार्टियों की कमान जो है दोनों बिल्कुल विवेक, और यहाँ पर जो स्थानीय नेता है वो ही अब पूरे चुनाव प्रचार की कमान संभाले हुए। देखना होगा कि जब मतदान होता है तो क्या प्रतिशत निकलकर सामने आते हैं और मतदान के दिन क्या तस्वीरें निकलकर सामने आती हैं।